विश्व का कल्याण हो माँ, विश्व का कल्याण हो प्रभु। आप सब लोगों के ऊपर माँ की कृपा बनी रही, भगवत कृपा बनी रही, विश्व का कल्याण हो। इन्हीं मंगल कामना के साथ कथा आपकी विराम हुई थी प्रभु जी कि बाबा नारद जी बाबा सनकादि जी से कहते हैं कि हे मुनीश्वर, जब उस स्त्री ने इस प्रकार से मुझसे कहा, जब उस स्त्री ने मुझसे इस प्रकार कहा कि मनुष्य का जब बहुत बड़ा भाग्य होता है तभी आपके दर्शन होते हैं, तभी आपके दर्शन होते हैं। यहीं पर कथा आपकी विराम हुई थी। पुनः यहीं से आपकी कथा श्रीमद् भागवत महापुराण के पहले अध्याय में, पहले अध्याय की में बाबा नारद जी से भक्ति माता की भेंट होती है। नारद जी कहते हैं कि तब मैंने उस स्त्री से पूछा, नारद जी बाबा कहते हैं, काशी तुम कामिमो चेमा नारियः का पद्य लोचना। बाबा नारद जी कहते हैं कि देवी तुम कौन हो? ये दोनों पुरुष जो वयोवृद्ध पुरुष उस युवती के पास हैं, उनकी तरफ इशारा करते हुए बाबा नारद जी कहते हैं, काशी तुम कामिमो चेमा नार्यः का पद्य लोचना वद देवी सविस्तारम, सविस्तारम विस्तार पूर्वक स्वस्य दुखस्य कारणम। कथा स्वीकार करें प्रभु, गलती को क्षमा करें, विश्व का कल्याण हो प्रभु। आप सब लोगों के ऊपर श्री राधे कृष्ण की कृपा बनी रही, माँ की कृपा बनी रही, विश्व का कल्याण हो। इन्हीं मंगल कामना के साथ काशी त्वं कामिमो चेमा नार्यः का पद्य लोचना वद देवी विस्तारम स्वस्य दुखस्य जब बाबा नारद जी ने इस प्रकार कहा कि देवी तुम कौन हो, ये दोनों पुरुष तुम्हारे क्या होते हैं और तुम्हारे पास ये कमल नैनी देवियां कौन हैं, तुम हमें विस्तार से अपने दुख का कारण बताओ। तब उस युवती ने बाबा नारद जी की बात को सुनकर कहती है, बालोवाच,
युक्ति ने कहा, अहम भक्तिरिति ख्याता में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामनो काल योगेन जरो गंगाध्या सरितस्य मत से वार्ति समागता गंगाध्या सरितस्य मत से वार्ति समागता तथापि नचे में श्रेयः सेविताया सुरैरपि इदानीं शृणु मबदारताम् सचित्तस्वं तपोधनः वारिता मे विगताप्यस्थिताम् श्रुत्वा सुखमावह। युक्ति ने कहा, हे महाराज, मेरा नाम भक्ति है। अहम भक्तिरिति ख्यातो इमो में तनयो मतो। मेरा नाम भक्ति है। ये ज्ञान और वैराग्य मेरे दो पुत्र हैं। ज्ञान और वैराग्य ये दोनों मेरे पुत्र हैं। ये देवियां गंगा जी आदि नदियां हैं। ये सब मेरी सेवा करने के लिए ही आई हैं। इस प्रकार साक्षात देवियों के द्वारा सेवित होने पर भी मुझे सुख शांति नहीं है। हे मुनीश्वर, इतना सब कुछ होने पर भी मुझे सुख शांति नहीं है। तपोधन, अब ध्यान देकर मेरा वृत्तांत सुनिए। उस युक्ति ने, भक्ति माता ने कहा कि हे मुनीश्वर, अब ध्यान से मेरी कथा सुनिए। ध्यान से मेरी बात सुनिए। मेरी कथा वैसे तो प्रसिद्ध है। भक्ति माता ने कहा कि मेरी कथा वैसे तो प्रसिद्ध है, फिर भी मैं उसे सुनकर आप मुझे शांति प्रदान करें। आप मुझे शांति प्रदान करें। भक्ति माता बाबा नारद जी से कहती हैं कि हे मुनीश्वर महाराज, मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई। कर्णा
कर्नाटक में बड़ी, कहीं कहीं महाराष्ट्र में सम्मानित हुई, किंतु गुजरात में मुझको बुढ़ापा ने याद घेरा। माता भक्ति माता कहती हैं कि गुजरात में आकर मुझको संकट ने याद घेरा। उत्पन्ना द्रविड़े साहं वृद्धिं कर्णाटके गता। उत्पन्ना द्रविड़े साहं वृद्धिं कर्णाटके गता। वृद्धिं कर्णाटके गता। क्वचिन्तत्य चिन्महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गता। तत्र घोरकलेर्योगात्मत्या खण्डे खण्डिताङ्गका। दुर्बलाहं चिरं याता पुत्राभ्यां सह मन्यताम्। भक्ति माता कहती है कि आज जिसके कारण मेरे दोनों बच्चे वयोवृद्ध हो गए, इनका तन जर्जर हो गया। वृंदावनम पुण्यः प्राप्य नवनीति स्वरूपिणी। जाताहं युक्ति सम्यक् प्रेष्टरूपा तु साम्प्रतम्। इमो तु सपिता वज्रसुतो मे किलास्यत श्रमात्। इदं अस्थानं परित्यजन् विदेशं गम्यते मया। भक्ति माता बाबा नारद जी से कहती है कि हे मुनीश्वर महाराज, हे दयालु दाता, जरत्वं जरठत्वं समायातो येन दुःखेन दुःखिता। साहं तु तरुणी कास्मच्युतो वृद्धा विमोक्तुः। साहं तु तरुणी कस्मात्
भक्ति माता बाबा नारद जी से कहती हैं कि मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में बढ़ी, कहीं कहीं महाराष्ट्र में सम्मानित हुई, कहीं कहीं महाराष्ट्र में सम्मानित हुई, किंतु गुजरात में मुझको बुढ़ापे ने आ घेरा। गुजरात में वहां घोर कलयुग के प्रभाव से पाखंडियों ने मुझे अंग भंग कर दिया। पाखंडियों ने, वहां पर पाखंड ही पाखंड भरा पड़ा है। चिरकाल तक यह अवस्था रहने के कारण मैं अपने पुत्रों के साथ दुर्बल और निस्तेज हो गई। भक्ति माता कहती हैं कि अपने पुत्रों के साथ यहाँ गुजरात में आकर अपने पुत्रों के साथ मैं निर्बल और निस्तेज हो गई हूँ, किंतु सामने पड़े हुए ये दोनों मेरे पुत्र थके मादे दुखी हो रहे हैं। हे मुनीश्वर, अब मैं यह स्थान छोड़कर अन्यत्र जाना चाहती हूँ। ये दोनों बूढ़े हो गए हैं। अपने दोनों बेटों को की तरफ इशारा करते हुए भक्ति माता कहती हैं कि ये दोनों बूढ़े हो गए हैं, इसी दुख से मैं दुखी हूँ कि मैं इन दोनों को अपने साथ कैसे लेके जाऊं। मैं तरुणी क्यों और ये दोनों मेरे पुत्र बूढ़े क्यों। माता कहती हैं कि मैं तरुणी क्यों और ये दोनों मेरे पुत्र बूढ़े क्यों। हम तीनों साथ साथ रहने वाले हैं, हम तीनों साथ साथ रहने वाले हैं। फिर यह विपरीतता क्यों। होना तो यह चाहिए कि माता बूढ़ी हो जाए और पुत्र हमेशा तरुण रहे। माता यह चाहती है और होना भी यही चाहिए कि माता बूढ़ी हो जाए और पुत्र दो जवान ही सदा बने रहे। धन्य माता। माता के चरणों में बारंबार हम प्रणाम करते हैं। कथा को यहीं पर विराम करते हैं प्रभु। कि माता भक्ति बाबा नारद जी से कहती हैं कि हम तीनों साथ साथ रहने वाले हैं, फिर यह विपरीतता क्यों। होना तो यह चाहिए त्रयाणाम सहचारित्वा द्वय परित्यम कुतः स्थितम। होना तो यह चाहिए कि घटते जरठा माता तरुणो तनया विधि। माता कहती हैं कि होना तो यह चाहिए कि माता बूढ़ी हो और पुत्र तरुण रहे। माता यह चाहती है। आपकी कथा आगे विराम करेंगे। माता कहती हैं कि हे प्रभु, इसी से मैं आश्चर्यचकित चित्त से अपनी इस अवस्था पर शोक करती हूँ। आश्चर्यचकित होकर अपनी इस अवस्था पर शोक करती हूँ, दुख करती हूँ। आप परम बुद्धिमान एवं योग निधि हैं। आप बाबा नारद जी की तरफ इशारा करते हुए माता कहती हैं कि आप परम बुद्धिमान और योगी हैं प्रभु। इसका क्या कारण हो सकता है, कृपा करके मुझे बताइए। बाबा नारद जी क्या बता रहे हैं, ये कथा हम आप लोगों को समयानुसार ईश्वर की मर्जी, श्री राधे कृष्ण भगवान की मर्जी, उनकी इच्छा होगी तो आगे कथा आप लोगों को कल
सुनाएंगे। गलती को क्षमा करें वेद भगवान, गलती को क्षमा करें श्री वासुदेव भगवान, देवकी माता, नंद बाबा, यशोदा माता, गलती को क्षमा करें। आप सब लोग इन्हीं मंगल कामना के साथ कि विश्व का कल्याण हो, आप सब लोगों के ऊपर भगवत कृपा बनी रहे, माँ की कृपा बनी रहे, इन्हीं मंगल कामना के साथ कथा के यही पर विराम करते हैं। प्रभु गलती को क्षमा करें, विश्व का कल्याण हो। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। एक बार प्रेम से बोलिए श्री राधे कृष्ण भगवान सच्चे दरबार। एक बार पुनः आप सब लोगों को जय श्री राधे कृष्ण, जय माता।